और प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान के प्रमुख लेखक और उनके द्वारा प्रमुख साहित्यिक जो रचनाएं की गई विभिन्न काल समय के अंदर उसको पढ़ेंगे। जैसे पहला उद्योतन सूरी, इनके द्वारा कुंवरनी वाला रचना जो कि 778 ईस्वी में है। ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जो वत्सराज का वर्णन करती हैं। इसमें जालोर की जानकारी मिलती है और मरु भाषा का उल्लेख मिलता है प्रथम बार। और चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वीवर था और इन्होंने पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा शैली में रचित किया, जो कि अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय का वर्णन है। ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखे गए हैं और इसके 18 भाग हैं। ये वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और 69 सर्गों में लिखा गया है। जिसमें 8-6 शब्द इनको पूर्ण किया गया जलन के द्वारा, जिसमें 8 है वो चंद्रबरदाई द्वारा और 6 और 14 जलन के द्वारा पूरा किया गया। नरपति न्यायालय द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई। यह चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव व राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। और साथियों, एक बार बता दूं कि इसमें जो अब आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, पीटीआई इत्यादि एग्जाम में राजस्थान के साहित्यिक रचनाओं के बारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिसलदेव राष्ट्र में राजमती व बिसलदेव की प्रेम कथा का वर्णन है। बिसलदेव जो कि चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक है, जिसने दिल्ली को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल किया था। जैनक, इनके द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन है। श्रीधर व्यास, इनके द्वारा रणमल छंद की रचना की गई, जो कि 70 छंदों में लिखा गया। श्रीधर व्यास पाटन के सूबेदार, मुजफ्फर शाह व ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध का वर्णन किया है। यह विक्रम संवत 1454 ईस्वी में के बारे में रचित हैं। और इनके द्वारा अन्य रचनाएं दुर्गा सप्तशती, शिवदास गांडन के द्वारा अचलदास खिचीरी वसनी का, जो कि गागरोन के शासक थे, उनके बारे में लिखा गया है। यह डिंगल भाषा में रचित हैं। और मांडू के सुल्तान होशंग शाह व अचलदास खिसी के मध्य युद्ध का वर्णन है 1423 ईस्वी में, जो कि युद्ध हुआ था। कवि कलोल ढोला मारूद अब्दुल्ला, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है और यह डिंगल भाषा में है और प्रेम काव्य है। दोस्तों, जैसे डिंगल और पिंगल, ये राजस्थान की दो भाषाएं हैं। जैसे पिंगल भाषा है, ये पश्चिम पूर्वी मारवाड़ी या ब्रज भाषा पर इसका प्रभाव है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली इत्यादि ये राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं उस क्षेत्र में संबंधित हैं। और डिंगल ये राजस्थान के पश्चिमी या मरु भाषा मारवाड़ी के बारे में रचित हैं। इसमें जैसे चारण, कवि, उद्योगन, पूर्ण मल्ला इत्यादि रचनाएं हैं। और इसमें विभिन्न काल समय में रचनाएं रचित की गई। नैन चंद्र सूरी,
इनके द्वारा अमीर महाकाव्य की रचना की गई। अमीर महाकाव्य में रणथंभौर के चौहान शासक अमीर देव चौहान का के बारे में वर्णन है। महाकवि माघ यह भीनमाल जालोर से संबंधित हैं। इनके द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई संस्कृत साहित्य में। ब्रह्मगुप्त ये भी जालोर से संबंधित हैं। इनके द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया गया। चंद्रशेखर बूंदी के शासक राव सुजन के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा अमीर हट और सुजन चरित्र रचित किया गया। सुजन चरित्र में राव सुजन के बारे में बताया गया है और अमीर हट रणथंभौर के चौहान शासक अमीर देव चौहान के बारे में लिखा गया है, जो कि अपने हट यानी अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता है। सारंगधर द्वारा अमीर रासो रचना की गई। यह मेवाड़ के शासक हैं अमीर देव, जो मेवाड़ के रावल शाखा समाप्त के बाद सिसोदिया शाखा की इनके द्वारा अमीर देव सिसोदिया शाखा की अमीर द्वारा स्थापना की गई, जो कि विषम घाट पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम हरि सिंह था। जोधराज इनके द्वारा अमीर रासों की रचना की गई, जो कि चौहान अमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे, उनके बारे में वर्णन किया गया। और कवि महेश इनके द्वारा भी अमीर रासों की रचना की गई। कैलाश प्रबंध इनके द्वारा अमीर प्रबंध ग्रंथ की रचना की गई। पद्मनाभ नाभ इनके द्वारा कानड़ देव प्रबंध रचना की गई। ये जालौर के अखीराज चौहान के आश्रित कवि थे। बिट्टू सुजा इनके द्वारा राव जैत सिंह छंद की रचना की गई। बिट्टू सुजा बीकानेर के शासक राव जैत सिंह कामरान के साथ हुए युद्ध का वर्णन करते हैं। ईश्वरदास बारठ इनके द्वारा हाला झालारी कुंडलिया की रचना की गई। हाला झाला कुंडलिया में झाला राम सिंह व हाला जसा जी के मध्य युद्ध का वर्णन है। अगले लेखक हैं दूरसा आडा अकबर के दरबारी कवि थे और ये सांचौर जिले से संबंधित हैं। इनके द्वारा विरुद्ध सरतरी यानी प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। किरतार बावनी ये सामाजिक व आर्थिक जीवन से संबंधित है। राव सुल्तान रो कवित अकबर रो अद अवतार कहा जाता है। इनकी पीतल की प्रतिमा बनी हुई है अचलेश्वर मंदिर के अंदर सिरोही में। मोहनोत नैनसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नैन सिंह इसके भाई सुंदर सिंह को कारागार में जहाँ इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसी कारण जसवंत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। नैनसी की ख्यात मनोत नैनसी द्वारा रचित किए गए हैं। इसे मारवाड़ परगना विगत कहते हैं। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। इसमें जनगणना का उल्लेख किया गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। करपाराम खिड़िया इनके द्वारा जजियारा सोठा लिखा गया। ये सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी ये शेरशाह सूरी के समकालीन लेखक था। इनके द्वारा पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई। पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह व पद्मावत के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। राव राजा बुद्ध सिंह इनके द्वारा नेह तरंग
ग्रंथ की रचना की गई और बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र बुद्ध सिंह द्वारा रचित की गई नेत्रंग। बांकी दास, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के आश्रित कवि थे। मान सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। बांकीदास की ख्यात दातार बावनी, कुकिसी बतीसी, नीति मंजरी, मान जसो मंडन, बुर्जसाल कवि कहते हैं, इनके द्वारा रचित किए गए हैं। और इनके द्वारा वीर रस में जैसे एक कविता रचना की गई जो कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये 1857 की क्रांति के समय रचित की गई, जो कि इसी देशभक्ति से संबंधित हैं। मोरारी दान, ये बांकीदास के पोते थे और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जसवंत जसोभूषण या यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना की गई। वंश समुच्चय व डिंगल कोश लिखा और कवि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को इनके द्वारा पूर्ण किया गया। सावंत सिंह या नागरीदास, इनके द्वारा नागुर समुच्चय ग्रंथ की रचना की गई। सावंत सिंह किशनगढ़ राठौड़ शाखा से संबंधित थे। कान्हा व्यास, इनके द्वारा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई, जो कि मेवाड़ इतिहास के बारे में बताता है। गुइल शासकों का वर्णन है इसमें। इसका पहला भाग राणा कुंभा ने लिखा है और शेष कान्हा व्यास ने लिखा है। कवि सयाजी, ये ईडर नरेश कल्याण मंडल के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा रुक्मणी हरण और नागदमन ग्रंथ की रचना की। केशवदास गांडण, ये जोधपुर महाराजा गज सिंह के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा गज गुण रूपक, राव अमर सिंह रदुआ, विवेक वार्ता इत्यादि रचना की गई। कर्णिदान, कर्णिदान जोधपुर शासक अभय सिंह के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा सूर्य प्रकाश, इसमें अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन किए गए हैं और इनके द्वारा सारांश, विरुद्ध सागार, जतिरासा, अभय भूषण इत्यादि अन्य रचनाएं हैं। कुशल लाभ, इनके द्वारा ढोला मारूरी चौपाइयाँ लिखी गई। पिंगल शिरोमणि, माधव वालन चौपाइयाँ। जग खीड़िया, इसका वास्तविक नाम जगमाल खीड़िया था और वसनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, इनके द्वारा रचना की गई। और इसमें धर्मत के युद्ध का वर्णन है, जो कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब और उनके भाइयों के मध्य हुआ था। इसमें रतलाम नरेश, इसमें वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। दलपति विजय, इनके द्वारा खुमान रासो ग्रंथ की रचना की गई। इसमें बप्पा राहुल से लेकर राज सिंह तक का शासकों का वर्णन है। पृथ्वीराज राठौड़, ये बीकानेर नरेश कल्याणमल का पुत्र था और इनका भाई रायसेन अकबर के सेवा में शामिल हुआ था। दोनों भाई साथ साथ शामिल होते हैं। इसमें राय सिंह को तो अकबर ने सैनिक सेवा में शामिल किया है। इनको गागरोन का किला दिया, जहाँ गागरोन किले में इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। पिथल नाम से कविता ही लिखते थे। और दूसरा अड्डा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा। इनके द्वारा अन्य रचनाओं में दशवंत भागवत रदुआ, गंगा लहरी, कल्ला रायमलोत की कुंडलियाँ इत्यादि है। दयाल दास द्वारा बीकानेर राठौड़ ख्यात की रचना की गई। इसमें बीकानेर राठौड़ शासकों के प्रारंभ से सरदार सिंह तक वर्णन है। सरदार सिंह जो कि
1857 की क्रांति में अपने सैनिकों को साथ लेकर क्रांति को दबाने के लिए राज्य से बाहर गया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। मोड़जी आसिया, इनके द्वारा पाबू प्रकाश, जो कि पाल पुरसौन पाबू जीरा दूसरा नाम है, बाकर भूषण संवाद, अमलदारू महसी पच्चीसी अन्य रचना की गई। बिहारी मल या बिहारी, इनके द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई और मिर्जा रारा जयसिंह के आश्रित कवि थे। इनके प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण की मुद्रा या टकसाल देते थे। सॉरी, टकसाल नहीं, उनको स्वर्ण मुद्राएं या 80 रुपया देते थे स्वर्ण। कवि वृंद, ये औरंगजेब के राज दरबार में थे। इनके द्वारा वृंद सतसई, भाव 85 का, यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा, सत्य स्वरूप, वचनी का किशनगंज महाराज स्वरूप जीरी, इनके द्वारा रचना की गई। सोई प्रताप सिंह, यह कि सोई प्रताप सिंह जयपुर के कच्छा शासकों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके द्वारा बजनीति ग्रंथावली की रचना की गई और वीर भारतनु, इनकी रचना जोधपुर शासक अभय सिंह के दरबारी कवि राजूर्व के द्वारा की गई और एकाजरी नावमाला, भागवत प्रकाश इत्यादि अन्य रचनाएं हैं। साउथ सिंह को हम पहले पढ़ चुके हैं। साउथ सिंह का उपनाम नागरीदास है और इनके द्वारा नागौर समुच्चय की रचना की गई। साउथ सिंह एक अच्छा ही बेहतरीन चित्रकार थे। इनके द्वारा बनी ठनी का चित्र अंकन किया गया। जगजीवन भट्ट, इनके द्वारा अजितोदय अजित सिंह से संबंधित हैं, मारवाड़ का वर्णन है। श्यामल दास एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें कविराज की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंदी की उपाधि दी गई और इनके अनुसार मेवाड़ के 34 दुर्गों में से 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कि इसकी जानकारी वीर विनोद में मिलती हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश राम सिंह फर्स्ट के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और 18 वीर सतसई 1857 की क्रांति का वर्णन है। इसमें 288 दोहे और इनको पूर्ण मुरारीदान द्वारा किया गया। 1440 में 2500 पृष्ठ हैं। 1815 इनके द्वारा अणलेख रचित किए गए हैं। राजकवि हैं और रसावता। इनको नव जागरण के पुरोधक कहा गया है। बसवंत विलास, रमर जाट, छंद मयूख इत्यादि अन्य रचनाएं हैं। अब राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार वे, जिसमें डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और 50 से अधिक ग्रंथ इनके द्वारा रचित किए गए। इनको भारतीय प्राचीन लिपिमाला रचित किया और राजपूतन का इतिहास लिखा। कर्नल जेम्स टॉड, इसे राजस्थान इतिहास के पितामह कहा जाता है। इनके द्वारा एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान और सेकंड है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। डॉक्टर एल.पी. टेसी ट्योरी, इसका जन्म उदयन ग्राम इटली में हुआ और बीकानेर के निवासी थे। राजस्थान चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे इनके द्वारा किए गए और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। मेघराज मुकुल, इनके द्वारा सेनानी, कोडमरव, आण की बात, दुर्गावती, चौरी, उमंग इत्यादि रचनाएं हैं। सेनानी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कविता है कि चूड़त मांगी सेनानी सीट
शीश काट दियो सतराणी। इसमें सतराणी में सलुम्बर के शासक रतन सिंह चौड़ावत व हाड़ी रानी सहल कौर के प्रेम को लेकर वर्णन किया गया है कि इसमें औरंगजेब जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय होता है, तो औरंगजेब ने से वो चारुमती शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने राज सिंह से विवाह का प्रस्ताव रखा और औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सलमपुर के रावत जो रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी, उन्होंने सेनानी मांगी थी। तो सहल कौर ने, जो कि हाड़ी रानी थी, उसने अपना शीश काट कर थाल में रखकर रतन सिंह को दिया था और रतन सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो उसी को लेकर सेनानी कविता लिखी गई है, जिसमें चूड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दियो सतराणी। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म चूरू में 1919 में हुआ। पाथल और पीथल, लीलटास धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कोणो, माइट रो हेलो, लीक लिकोड़ो, वन फूल, शब्द, अग्गिबाण इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। पाथल यानी प्रताप। मणि मधुकर महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनको द्वारा पग फेरो, कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोज द गेट, अम्बाराम चितराम इनकी रचनाएं हैं। विजयदान देथा, ये बिजी नाम से लोकप्रिय हुए। इनका जन्म 1926 बोरुंदा जोधपुर में है। इसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। और वाताली फुलवारी ये 14 खंडों में रचित की गई हैं। माइड्रो हेलो, तीड़ो राव, हिटलर, दुविधा, परिणति, चरणदास चोर, रुख, उलझन, सपन प्रिया, केचुली, द डिलेमा, अलेखू इत्यादि रचनाएं हैं। इनको 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया, 2004 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2011 में राजसिया पुरस्कार दिया गया और 2012 में इनको राजस्थान रत्न से नवाजा गया। श्रीलाल नथमल जोशी, इनका जन्म बीकानेर में हुआ। इनके द्वारा आबे पटकी ये विधवा विवाह की समस्या को उजागर करता है। यह उपन्यास है। धोरारो धोरी ये टेसिटोरी से संबंधित हैं, जो कि धोरों और मरुस्थल में घूम घूम के चारण साहित्य और पश्चिमी साहित्य को संग्रहित करने का कार्य किया। एक बींदनी दो बींद, भाड़ेती, परनोड़ी, कुंवारी, मोलाइडी लाड़ी इनकी रचनाएं हैं। रागे राघव, इनका जन्म 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ। इनके द्वारा घरंदा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, स्वर्ण भूमि का यात्रा, आज की आवाज, तूफानों के बीच। चंद्र प्रकाश देवल, इनके द्वारा पागी, केवड़, बोलो माधवी रचनाएं रचित की गई। पांडव व्यास, इनके द्वारा मेरा यानी रचना है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनके द्वारा राजस्थान के रीति रिवाज, केरे चकवारी बात, शांति के लिए संघर्ष, मजली रात, मोमल, लेलेंद्री जीवनी, हिंदुकुश पर्वत, राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, हुंकारो दोसा, बोलो बार में इनकी यानी रचनाएं। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। ये विधायक भी लीलटास, सीताराम लालस, ये जोधपुर बाड़मेर से संबंधित हैं। इन्हें राजस्थान भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। भारत ज्ञानोदय, कलकत्ता समाचार,
हिंदू संसार आदि पत्रों का इनके द्वारा संकलन किया गया। जहूर खां मेहर, ये जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान संस्कृति का चित्राम कहा जाता है। अर्जुन आली आँख, इनके द्वारा अन्य रचनाएँ हैं। राजस्थान में आज़ादी आंदोलन प्रमुख रचनाएँ हैं। यज्ञवेंद्र चंद्र शर्मा, इनके द्वारा रचित रचनाओं में हूँ गोरी किण पीवरी, तासरो घर, हजार घोड़ों रो स्वार, मेहंदी के फूल, खम्मा अंदाता, एक और मुख्यमंत्री, जमारो, मिट्टी का कलंक इत्यादि रचनाएं हैं। बहुत ही बेहतरीन रचनाएं ये रचनाएं हैं। मृदुला बिहारी, इनके द्वारा कुछ अन्य कई रचना है। शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया राजस्थान साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है और इनके राजस्थान साहित्य में एक अमूल्य योगदान है, जो कि ये आधुनिक राजस्थान साहित्य से संबंधित हैं, जिसमें आधुनिक राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है इनको। इनके द्वारा रचनाओं में जैसे कनक सुंदर, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास, ये राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है। और विश्रात प्रवास, ये राजस्थान की प्रथम कहानी है। चंद्र सिंह बिरकाली, ये भी एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके द्वारा बादली व लू रचित रचनाएं हैं। हेमरतन सूरी, इनके द्वारा गौरव बादल की चौपाइयाँ, ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह से संबंधित हैं। कवि नेकराम, इनके द्वारा जगत विलास की रचना की गई। ललित विग्रहात, इनकी रचना सोमदेव, जो कि विग्रहात चतुर्थ व इंदुमती से प्रेम का वर्णन है। काशी छगाणी, काशी छगाणी बीकानेर के कर्ण सिंह और राठौड़ के अमर सिंह, जो कि नागौर से संबंधित हैं। इनके मतिरे की राड, यानी मुख्य रूप से इसमें मेन कारण तो क्या है, मुख्य कारण है सीमा को लेकर था, लेकिन जैसे बीकानेर के किसान के खेत में बैल थी, वो नागौर के किसान के खेत में चल गई, तो उसमें मतिरे को लेकर दोनों में आपसी विवाद बढ़ गया। तो उसी विवाद को लेकर बीकानेर के राठौड़ कर्ण सिंह और नागौर के राठौड़ शासक अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, और उसमें कर्ण सिंह और कर्ण सिंह विजयी हुए थे। वीर सतसई, इसे हरिनियोग, सूर्यमल मिश्रण सेकंड और मोहन मारिया, यानी वीर सतसई नाम से 3 ग्रंथ रचित हैं, जिसमें फर्स्ट है हरियोग वियोग, और सेकंड रचना है सूर्यमल मिश्रण की, और तीसरी रचना है मोहन मेहरिया की। इसी के साथ ही आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।